क्या आप डायबिटीज से परेशान हैं या आने वाले समय में डायबिटीज से बचना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार, मेरा नाम है मुनेश कुमार और दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज के ऊपर, जिसे जनरली हिंदी में मधुमेह रोग भी हम बोलते हैं। ये कब उत्पन्न होता है दोस्तों? जब हमारा जो शरीर है उसके अंदर रक्त प्रवाहित होता है, उसके अंदर शुगर, ग्लूकोज की जो मात्रा है वो सामान्य लेवल से अधिक हो जाती है। उस केस में हमारा जो शरीर है उसके अंदर डायबिटीज रोग, मधुमेह रोग उत्पन्न होता है। या हम यूँ भी कह सकते हैं कि हमारा जो शरीर है, उसमें एक प्रतिरक्षा तंत्र प्रणाली होती है, जो कि अग्नाशय ग्रंथि होती है, उससे एक हार्मोन रिलीज़ होता है, उसका नाम होता है इंसुलिन। इन केस अगर वो कम रिलीज़ होता है, सामान्य लेवल से कम रिलीज़ होता है, तो उस केस में भी हमें जो है डायबिटीज या मधुमेह रोग का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों जीवन में हमें हर चीज़ को मेंटेन करके चलना होता है, चाहे वो जीवन हो या फिर हमें रोगों से बचने के लिए कोई उपाय हो दोस्तों। तो दोस्तों डायबिटीज़ होता है वो 2 प्रकार का होता है। टाइप फर्स्ट में क्या होता है कि ये सामान्यतः आनुवंशिकता के कारण होता है, नॉर्मली किशोर अवस्था में बच्चों में देखा जा सकता है। इस इन केस में बचने के लिए जो बच्चे होते हैं उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। और दूसरे टाइप की हम बात करें, टाइप 2 में ये कारण हो सकते हैं कि जनरली खान-पान की इन चीज़ों की दिक्कत की वज़ह से हो सकता है। और ये जो होता है नॉर्मली 40 साल की उम्र के बाद में होना स्टार्ट हो जाता है। टाइप 2 की हम बात करें दोस्तों, तो खराब जीवन शैली के कारण ये रोग उत्पन्न होता है, जिसमें हम ज़्यादा चीनी खाते हैं या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं या तेलीय फूड खाते हैं। और दूसरा कारण इसका एक ये भी हो सकता है मोटापा। जब हमारा जो शरीर होते हैं उसके अंदर चर्बी की जो मात्रा है वो बढ़ती है, तो इससे इंसुलिन जो हमारे रक्त प्रवाहित होता है उस समय होने लगता है, तो चर्बी के कारण, मोटापे के कारण वो रेजिस्टेंट रुकावट पैदा होती है। ये एक कारण हम इसमें आनुवंशिकता भी मान सकते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा होता है। इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों, कम शारीरिक गतिविधियाँ, ये जनरली हम जब कभी-कभी ऑफिस जो वर्क होता है वो ऐसा होता है कि हमें नॉर्मल से ज़्यादा समय बैठे-बैठे व्यतीत करना होता है, तो उस केस में भी ये बीमारी उत्पन्न होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों, तनाव के कारण या फिर कम नींद लेने के कारण भी ये उत्पन्न होने की संभावनाएँ होती है। और नॉर्मली ये जो डायबिटीज़ का जो रोग है, ये हम गर्भावस्था में भी लेडीज़ों के अंदर देखा जा सकता है। और या कुछ दवाइयाँ हैं, उनकी वज़ह से भी ये हम बहुत अत्यधिक मात्रा में लेने से, स्टेरॉइड जो मेडिसिन होती है, उनको लेने से या बीमारियों के कारण भी ये उत्पन्न होने की संभावनाएँ रहती हैं। इसके क्या-क्या लक्षण हो सकते हैं, अब हम उनके बारे में बात करने वाले हैं। कि ये तो हो गया कि डायबिटीज़ जो होता है वो किन कारणों से होता है, और अब हम बात करने वाले हैं कि ये अगर उत्पन्न हो जाए तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, जिससे हम इसको पहचान सकते हैं कम समय में। दोस्तों बार-बार प्यास लगना इसका एक मेजरली कारण हो सकता है। और बात करूँ दोस्तों, बार-बार प्यास लगेगी तो बार-बार हमें यूरिन के लिए जाना होगा। तो इस केस में क्या होता है, जो ग्लूकोज है वो बाहर निकलने की कोशिश करता है। एक कारण ये भी हो सकता है ज़्यादा भूख लगना। ज़्यादा भूख लगने से भी आप महसूस कर सकते हैं कि ये डायबिटीज़ का एक लक्षण हो सकता है। इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों, थकान का महसूस होना। थकान, हम जब जो वर्क करते हैं उसमें सामान्य लेवल से अधिक अगर थकान आपको महसूस हो रही है, तो उसका भी जो डायबिटीज है उसका ये कारण हो सकता है। वजन कम होना या धुंधला दिखना, घाव धीरे-धीरे बढ़ना, ये कई सारे कारण हो सकते हैं जो डायबिटीज के कारण होते हैं। त्वचा का काला पड़ना, और नॉर्मली देखा जाए तो हमारे जो गर्दन के पीछे से है, यहाँ से अगर काली पड़ जाती है त्वचा, तो उसका एक मेजर ये पॉइंट होता है डायबिटीज को पहचानने का। तो इसके बचाव के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए? दोस्तों बचाव की मैं बात करूँ तो देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हर चीज़ का ईश्वर ने हर चीज़ का हमें बचाव दिया है।
डायबिटीज़ से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? डायबिटीज़ से बचने के लिए हमें हमारा जो खान-पान है, उसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है। जनरली हम इंडियन में क्या होता है कि जैसे कोई शादी हो गई, उसको अटेंड कर रहे हैं तो उसमें मीठा कुछ भी दिख गया दबा-दब अंदर जाने दे रहे हैं। हमें ध्यान रखना है दोस्तों विशेष रूप से। और मैं बात करूँ दोस्तों, तो हमें मीठा का बिल्कुल ध्यान रखना है और इसके अलावा जो तेलीय फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। इसके साथ में मैं बात करूँ दोस्तों, हमें नियमित रूप से 30 मिनट का मॉर्निंग वॉक करना है, एक्सरसाइज करनी है, या मैं बात करूँ योग वगैरह भी आप कर सकते हैं। वजन जो नियंत्रण है उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमारे शरीर में जो है चर्बी नहीं जमा होनी चाहिए। और इसके अलावा मैं बात करूँ दोस्तों, नियमित रूप से आप जाँच करवा सकते हैं। इसके अलावा तनाव को कम करें, पर्याप्त नींद लें, धूम्रपान और शराब से बचें। ये इसके बचाव के मेजर पॉइंट हो सकते हैं। और इससे भी अत्यधिक परेशानी में आप हैं तो आपके जो पास नियर बाय डॉक्टर है उससे आप परामर्श ले सकते हैं। ओके, थैंक यू।